हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका IQ स्टडी पॉइंट में। आज जो हमारा टॉपिक है वो है विश्व के प्रमुख धर्मों के बारे में। ठीक है, विश्व के प्रमुख धर्मों में आज हम जैन, बुद्ध, इस्लाम और ईसाई धर्म के बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद अगली क्लास में हम सिख धर्म और धर्म जो बचे हुए हैं उनके बारे में हम जानेंगे। ठीक है, तो विश्व के प्रमुख धर्मों से एक क्वेश्चन जरूर बनता है एग्जाम में, तो जानते हैं इसके बारे में। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे जैन धर्म के बारे में। ठीक है, जैन धर्म के प्रथम संस्थापक ऋषभदेव थे। ठीक है, जैन धर्म के अगर आपसे सर्वप्रथम संस्थापक पूछे जाए तो वो कौन है? ऋषभदेव है। ठीक है, ऋषभदेव को अन्य नाम से जाना जाता है, वो क्या है? आदिनाथ है। ठीक है, तो कई बार एग्जाम में आपके क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि जैन धर्म के पहले तीर्थकर कौन थे। ठीक है, तो वहां पर आपको ऋषभदेव ना देकर आदिनाथ भी दिया जा सकता है। ठीक है, तो याद रखिएगा ऋषभदेव का अन्य नाम क्या था? आदिनाथ था। ठीक है, और जैन धर्म में कुल 24 तीर्थकर थे। ठीक है, जैन धर्म में कुल कितने तीर्थकर थे? 24 तीर्थकर थे। ठीक है, और जैन धर्म का प्रवर्तक महावीर स्वामी को माना जाता है। ठीक है, जैन धर्म का प्रवर्तक से मतलब है कि जैन धर्म का जो प्रचार प्रसार किया वो जैन धर्म के 24वें तीर्थकर जो थे महावीर स्वामी ने किया। ठीक है, तो कभी भी अगर आपसे ये क्वेश्चन आए कि जैन धर्म के प्रवर्तक किससे कहा माना जाता है, तो प्रवर्तक माना जाता है महावीर स्वामी को। और महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें वो अंतिम तीर्थकर थे। ठीक है, महावीर स्वामी क्या थे? जो जैन धर्म है उसके 24वें वो अंतिम तीर्थकर थे। ठीक है, और महावीर स्वामी जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक हैं। ठीक है, अगर आपसे प्रथम तीर्थकर पूछे जाए, ठीक है, तो उसमें आपको याद रखना है ऋषभदेव, जिन्हें आदिनाथ के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अगर आपसे जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक पूछा जाए तो वास्तविक संस्थापक कौन है? उनके महावीर स्वामी है जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक। ठीक है, क्योंकि महावीर स्वामी से ही जो जैन धर्म का सबसे ज्यादा प्रचार प्रसार इन्होंने ही किया था। उसके बाद है जैन धर्म का आधार बिंदु अहिंसा है। ठीक है, जैन और बुद्ध दोनों धर्म हैं, उनका जो आधारभूत बिंदु है वो क्या है? अहिंसा है। ठीक है, जैन धर्म में जो पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लेता है, ठीक है, जैन धर्म में जो भी पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लेता है उसके लिए जैन धर्म में एक शब्द प्रयोग किया जाता है, वो शब्द क्या है? कैवल्य शब्द है। ठीक है, कैवल्य शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लेने पर किस शब्द का प्रयोग किया जाता है, तो वो है कैवल्य। ठीक है, और जैन धर्म में मृत्यु के लिए निर्वाण शब्द का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जैन धर्म में मृत्यु के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? निर्वाण का प्रयोग किया जाता है, ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है, आप जानते हैं महावीर स्वामी के बारे में, जो कि जैन धर्म के अंतिम और 24वें तीर्थकर थे। ठीक है, महावीर स्वामी का जन्म 540 ईस्वी में वैशाली के निकट कुंडग्राम में हुआ था। ठीक है, तो आपसे इससे दो क्वेश्चन बनेंगे। पहले तो ये कि महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था। ठीक है, महावीर स्वामी का जो जन्म था वो 540 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि महावीर स्वामी का जो जन्म था वो कहाँ हुआ था, तो कुंडग्राम में हुआ था, वैशाली के निकट। ठीक है, और महावीर स्वामी का जन्म किस कुल में हुआ था, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो महावीर स्वामी का जो जन्म था वो ज्ञातुक क्षत्रिय कुल में हुआ था। ठीक है, ज्ञातुक क्षत्रिय कुल में महावीर स्वामी का जन्म हुआ था। ठीक है, इनकी माता का नाम तिरसला था और वो पिता का नाम सिद्धार्थ था। ठीक है, तो महावीर स्वामी की माता का नाम भी पूछा जाता है और पिता का नाम भी पूछा जाता है। ठीक है, तो इनकी माता का नाम क्या था? तिरसला था और इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था। ठीक है, और महावीर स्वामी के बचपन का नाम वर्धमान था। ठीक है, मैंने ये सारे जो प्रीवियस ईयर में एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं उन्हीं के पॉइंट बनाकर यहाँ पर लिखे हैं। ठीक है, तो महावीर स्वामी के बचपन का नाम क्या था? वर्धमान था। ठीक है, और महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुई थी, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। ठीक है, तो महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति जिम्भिक ग्राम के निकट हुई थी। ठीक है, कहाँ हुई थी? याद रखिएगा, जिम्भिक ग्राम के निकट जो है महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, उसके बाद है महावीर स्वामी के प्रथम अनुयायी कौन थे। ठीक है, प्रथम अनुयायी या पूछा जाए आपसे कि महावीर स्वामी के प्रथम शिष्य कौन थे, तो महावीर स्वामी के जो प्रथम शिष्य थे वो उनके दामाद
जमाली थे। ठीक है, कौन थे? उनके ही दामाद जमाली थे। ठीक है, महावीर स्वामी की पत्नी का भी आप नाम याद रख लीजिएगा। महावीर स्वामी की पत्नी का नाम यशोदा और उनकी जो पुत्री थी उसका नाम क्या था? अनुजा प्रियदर्शिनी था। ठीक है, क्या था? अनुजा प्रियदर्शिनी जो था इनकी बेटी का नाम था। ठीक है, और दामाद का नाम जमाली था जो कि महावीर स्वामी के प्रथम अनुयायी यानी कि प्रथम शिष्य थे। ठीक है, और महावीर स्वामी की मृत्यु पावापुरी में हुई थी। तो एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि महावीर स्वामी की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो पावापुरी में महावीर स्वामी की मृत्यु हुई थी। ठीक है, और जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? तो जैन साहित्य जो है उसको आगम कहा जाता है। ठीक है, जैन तीर्थ स्थल स्वर्ण बेलगोला में स्थित है। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो जैन तीर्थ स्थल है वो कहाँ पर स्थित है? तो जैन तीर्थ स्थल स्वर्ण बेलगोला में स्थित है। ठीक है, उसके बाद ये क्वेश्चन भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में एक दो बार ये पूछा गया है। ठीक है, दिलवाड़ा जैन मंदिर ये कहाँ पर स्थित है? ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो दिलवाड़ा जैन मंदिर जो है वो माउंट आबू में स्थित है। ठीक है, उसके बाद है पहले जैन संगति का आयोजन कब और कहाँ हुआ था? ठीक है, तो दो जैन संगति आप याद रखिएगा। पहली जैन संगति का जो आयोजन था उसका आयोजन चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में पाटलिपुत्र में हुआ था। ठीक है, कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र में हुआ था। और किसके शासनकाल में हुआ था? चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में हुआ था। ठीक है, तो आप इससे एक चीज और याद रखिएगा, जब ये पहला जैन संगति का जब आयोजन हुआ था तो जो प्रथम जैन संगति का आयोजन हुआ था उसी में ही जो जैन धर्म था, ठीक है, जैन धर्म जो था वो दो हिस्सों में बट गया। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन बन सकता है कि जो जैन धर्म है वो दो हिस्सों में कौन सी संगति में बटा? तो ये बटा था पहली संगति में। ठीक है, और उस समय यह दो हिस्सों में बढ़ गया था। पहला बटा था पीताम्बर में और दूसरा दिगंबर में। ठीक है, ये दो हिस्सों में जो था जैन धर्म बढ़ गया था प्रथम संगति में। ठीक है, उसके बाद है दूसरी जैन संगति का आयोजन। ठीक है, तो दूसरी जैन संगति का जो आयोजन था वो कुमारगुप्त द्वितीय के शासनकाल में वल्लभी में हुआ था। ठीक है, किसके शासनकाल में हुआ था? कुमारगुप्त के शासनकाल में हुआ था। और कहाँ हुआ था? वल्लभी में हुआ था। ठीक है, ये चीज आप याद रखिएगा। उसके बाद है जैन साहित्य का संकलन। ठीक है, अगर आपसे जैन साहित्य का संकलन किस भाषा और किस लिपि में हुआ है ये पूछा जाए तो याद रखिएगा, जो जैन साहित्य का जो संकलन है वो प्राकृत भाषा व अर्धमागधी लिपि में किया गया है। ठीक है, किस लिपि में किया गया है? अर्धमागधी लिपि में किया गया है। भाषा कौन सी है? प्राकृत भाषा है। ठीक है, उसके बाद है जैन ग्रंथ कल्पसूत्र की रचना किसने की थी? ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। ठीक है, तो जैन ग्रंथ जैन लोगों का जो पवित्र ग्रंथ है कल्पसूत्र, ठीक है, उसकी रचना भद्रबाहु ने की थी। ठीक है, किसने की थी? भद्रबाहु ने की थी। और ये जो कल्पसूत्र है वो संस्कृत भाषा में लिखा गया है। ठीक है, और महावीर स्वामी के भिक्षुणी संघ की प्रधान कौन थी? ये क्वेश्चन भी बनता है। ठीक है, तो महावीर स्वामी के जो भिक्षुणी संघ है उसकी जो प्रधान थी वो कौन थी? चंदना थी। ठीक है, ये था जैन धर्म के बारे में। ठीक है, इसके बाद सेकंड इम्पोर्टेंट धर्म आता है बौद्ध धर्म। ठीक है, बौद्ध धर्म की अगर बात करें तो बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। ठीक है, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? गौतम बुद्ध थे। ठीक है, और गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी में कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी में हुआ था। तो गौतम बुद्ध का जन्म आप याद रखिएगा। पहले तो आपको याद रखना है कि जो बौद्ध धर्म है उसके संस्थापक कौन है? गौतम बुद्ध है। ठीक है, और दूसरा आपको याद रखना है कि बौद्ध धर्म जो गौतम बुद्ध है उनका जन्म कब हुआ था? तो 563 ईस्वी में हुआ था। और कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में जो है इनका जन्म हुआ था। ठीक है, इसके बाद ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि बुद्ध का जो जन्म था वो कौन से क्षत्रिय कुल में हुआ था? ठीक है, तो बुद्ध का जो जन्म था वो शाक्य क्षत्रिय कुल में हुआ था। ठीक है, और जैन का हमने देखा था, जैन का जो हुआ था वो ज्ञात्री क्षत्रिय कुल में हुआ था। और बौद्ध का जो हुआ है वो शाक्य क्षत्रिय कुल में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, और गौतम बुद्ध के बचपन का नाम भी आप याद रखिएगा, ये भी पूछा जाता है। ठीक है, तो गौतम बुद्ध के जो बचपन का नाम था वो क्या था? सिद्धार्थ था। ठीक है, और गौतम बुद्ध का प्रसिद्ध नाम एशिया का
ज्योतिपुंज है। ठीक है, क्या है? एशिया का ज्योतिपुंज है। ठीक है, और भगवान बुद्ध को एशिया की रोशनी या द लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि एशिया की रोशनी या द लाइट ऑफ एशिया किसे कहा जाता है, तो भगवान बुद्ध को कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद है बौद्ध धर्म के त्रिरत्न। ठीक है, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न क्या क्या हैं? पहला है बुद्ध, फिर है धर्म, फिर है संघ। ठीक है, बौद्ध धर्म और संघ जो है वो बौद्ध धर्म के त्रिरत्न है। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है। उसके बाद है, ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है कि जो बौद्ध पीठक हैं, ठीक है, उनकी रचना किस भाषा में की गई है। ठीक है, तो बौद्ध पीठकों की जो रचना है वो पाली भाषा में की गई है। ठीक है, उसके बाद गौतम बुद्ध द्वारा जब ग्रह त्याग किया जाता है तो उसे जैन धर्म में किस नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो गौतम बुद्ध जब अपना ग्रह त्याग करते हैं तो उसे जो है जैन धर्म में महाविनिष्क्रमण के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है, तो आप याद रखिएगा। ठीक है, तो आपसे ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि गौतम बुद्ध के ग्रह त्याग का क्या प्रतीक है। ठीक है, तो गौतम बुद्ध ने जब ग्रह त्याग किया था तो उनका प्रतीक क्या था? घोड़ा था। ठीक है, के ग्रह त्याग का प्रतीक घोड़ा है, जिस पर उन्होंने अब बैठकर क्या किया था? जीवन का सार ढूंढने के लिए वो घर से निकले थे। ठीक है, तो गौतम बुद्ध के अगर आपसे ग्रह त्याग का प्रतीक पूछा जाए तो वो क्या है? घोड़ा है। ठीक है, उसके बाद है गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ से हुई? ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ से हुई थी? बोध गया से हुई थी। ठीक है, बुद्ध से याद रखेगा, बोध गया। ठीक है, उसके बाद है सांख्य दर्शन का ज्ञान। ठीक है, जो उन्हें सांख्य दर्शन का ज्ञान मिला था वो किससे मिला था? ठीक है, सांख्य दर्शन का ज्ञान इन्होंने अपने गुरु आलम कलाम से प्राप्त किया था। ठीक है, इससे दो क्वेश्चन बनते हैं। पहला तो ये कि जो सांख्य दर्शन का जो ज्ञान है, ठीक है, वो गौतम बुद्ध को किससे प्राप्त हुआ था? तो वो प्राप्त हुआ था गुरु आलम से। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन ये बनता है कि गौतम बुद्ध के पहले गुरु कौन थे? ठीक है, तो पहले गुरु इनके कौन थे? गुरु अलार कलाम थे। ठीक है, और गौतम बुद्ध का प्रथम उपदेश वाराणसी के निकट सारनाथ में हुआ था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जाता है कि जो गौतम बुद्ध है उनका जो प्रथम उपदेश हुआ था वो कहाँ पर हुआ था? तो गौतम बुद्ध का जो प्रथम उपदेश हुआ था वो सारनाथ में हुआ था। ठीक है, और गौतम बुद्ध के इस प्रथम उपदेश को किस नाम से जाना जाता है? ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। ठीक है, तो गौतम बुद्ध का जो पहला जो उपदेश था उन्होंने सारनाथ में दिया था, और इस प्रथम उपदेश को धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, यानी कि तब से जो है धर्म में जो है वो परिवर्तन हो गया, इसलिए इसे धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और पहली बौद्ध संगति का आयोजन, ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, पहली बौद्ध संगति का जो आयोजन था वो अजात शत्रु के शासनकाल में राजगृह में हुआ था। ठीक है, किसके शासनकाल में हुआ था? अजात शत्रु के शासनकाल में राजगृह में हुआ था पहली बौद्ध संगति का आयोजन। ठीक है, उसके बाद दूसरी बौद्ध संगति का जो आयोजन था वो किसके कार्यकाल में हुआ था? काला अशोक के शासनकाल में वैशाली में आयोजित हुआ था। ठीक है, जो पहला आयोजन हुआ था वो कहाँ हुआ था? राजगृह में हुआ था। ठीक है, दूसरा आयोजन वैशाली में हुआ था, और जो तीसरा बौद्ध संगति का आयोजन हुआ था वो अशोक के शासनकाल में कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र में हुआ था। ठीक है, और चौथी बौद्ध संगति का जो आयोजन था वो कनिष्क के, ठीक है, कनिष्क के शासनकाल में कुंडलवन में हुआ था। ठीक है, चौथे से याद रखिएगा, कुंडलवन से कनिष्क। ठीक है, पहले का हुआ था राजगृह, दूसरा हुआ था वैशाली, तीसरा हुआ था पाटलिपुत्र में, और चौथा कहाँ हुआ था? कुंडन वन में हुआ था कनिष्क के शासनकाल में। ठीक है, गौतम बुद्ध की जो मृत्यु हुई थी ये कहाँ हुई थी? ये भी इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। तो गौतम बुद्ध की जो मृत्यु हुई थी वो कुशीनगर में हुई थी। ठीक है, कहाँ हुई थी? कुशीनगर में हुई थी। उसके बाद है बौद्ध धर्म के स्तूप महापरिनिर्वाण का प्रतीक है। ठीक है, बौद्ध धर्म के जो स्तूप है वो महापरिनिर्वाण का प्रतीक है, यानी कि जब बुद्ध जी की जो मृत्यु हो जाती है उसके बाद का प्रतीक चिन्ह है वो क्या है? स्तूप है। ठीक है, और बौद्ध धर्म के 5 महाव्रतों का उल्लेख सर्वप्रथम छांदो उपनिषद में किया गया है। बौद्ध धर्म के जो 5 महाव्रतों का जो उल्लेख है वो किसमें किया गया है? ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है,
उसके बाद है बौद्ध धर्म का पवित्र ग्रंथ जातक है। ठीक है, बौद्ध धर्म का जो पवित्र ग्रंथ है वो क्या है, जातक है। और जातक में जो गौतम बुद्ध ने जो बौद्ध धर्म ग्रंथ करने से पहले जहाँ जहाँ उन्होंने जन्म लिया था उसका सारा उसमें विवरण है। ठीक है, और बौद्ध धर्म 2 शाखाएं में बढ़ गई। ठीक है, बौद्ध धर्म 2 शाखाओं में कब बटा, जब चौथा बौद्ध संगति हुई। ठीक है, जब चौथा बौद्ध संगति का आयोजन किया गया था तो उस समय जो था बौद्ध धर्म जो था वो 2 शाखाओं में बढ़ गया। ठीक है, एक शाखा क्या थी, हीनयान शाखा, और दूसरी थी महायान शाखा। हीनयान और महायान 2 शाखाओं में बढ़ गया था बौद्ध धर्म चौथी बौद्ध संगति में। ठीक है, जबकि जो जैन धर्म था वो पहली जैन संगति में ही बढ़ गया था। ठीक है, और हीनयान शाखा में जो है वो मंत्र, हठ योग और तांत्रिक आचारों की प्रधानता है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में बनता है कि हीनयान शाखा में जो है वो किसकी प्रधानता है, तो हीनयान शाखा में मंत्र, हठ योग व तांत्रिक आचारों की प्रधानता है। ठीक है, गौतम बुद्ध का जो गृह त्याग का प्रतीक है वो क्या है, घोड़ा है। ठीक है, और बौद्ध धर्म में जो जन्म का प्रतीक है, ठीक है, बौद्ध धर्म में जो जन्म का प्रतीक है, ठीक है, जन्म का प्रतीक क्या है, कमल एवं सांड है। ठीक है, कमल एवं सांड किसका प्रतीक है, तो बौद्ध धर्म में जन्म का प्रतीक है। ठीक है, और गृह त्याग का प्रतीक पूछा जाए तो गृह त्याग का क्या है, घोड़ा है। ठीक है, उसके बाद ज्ञान का अगर प्रतीक पूछा जाए, ठीक है, तो ज्ञान का प्रतीक क्या है, पीपल का वृक्ष है। ठीक है, क्योंकि पीपल के वृक्ष के नीचे बैठकर ही जो है वो गौतम बुद्ध को जो है ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, तो पीपल का वृक्ष किसका है, ज्ञान का प्रतीक है। ठीक है, उसके बाद निर्वाण, ठीक है, निर्वाण का जो प्रतीक है वो क्या है, पद चिन्ह है। ठीक है, क्या है, पद चिन्ह है। ठीक है, और उनकी जो मृत्यु हुई थी, ठीक है, मृत्यु के बाद का जो प्रतीक है उनका वो क्या है, स्तूप है। ठीक है, क्या है, स्तूप है। ठीक है, गौतम बुद्ध ने अपना गृह त्याग किन 4 चीजों की वजह से किया था, तो पहला था रोगी, दूसरा था वृद्ध व्यक्ति, और तीसरा था शव, और चौथा था सन्यासी। ठीक है, इन चारों को देखकर जो था वो गौतम बुद्ध ने अपना गृह त्याग किया था। ठीक है, ये जो भी मैं आपको बता रही हूँ ये सारे आपके एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं। ठीक है, अब हम जानेंगे इस्लाम धर्म के बारे में। ठीक है, तो इस्लाम धर्म की अगर बात करें तो इस्लाम धर्म के संस्थापक पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब थे। ठीक है, कौन थे, पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब थे, ये भी आप याद रखिएगा। और इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ कुरान है। ठीक है, इस्लाम धर्म जो है उसका पवित्र ग्रंथ क्या है, कुरान है। उसके बाद है पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब का जन्म 570 ईस्वी में मक्का सऊदी अरब में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, तो पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब का जन्म याद रखिएगा कब हुआ था, 570 ईस्वी में मक्का जो कि सऊदी अरब में पड़ता है वहाँ इनका जन्म हुआ है। ठीक है, और इनका जन्म कुरैशी जनजाति में हुआ था। ठीक है, किस जनजाति में हुआ था, पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब का जन्म कुरैशी जनजाति में हुआ था। ठीक है, और इनकी माता का नाम अमीना, वो उनके पिता का नाम क्या था, अब्दुल्ला था। ठीक है, माता का नाम भी याद रखिएगा, पूछा जाता है। इनकी माता का नाम अमीना और पिता का नाम क्या था, अब्दुल्ला था। ठीक है, पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब की जो शादी होती है वो 25 साल में इनकी शादी होती है, और 25 साल की उम्र में जो इनकी शादी होती है वो 41 साल की एक विधवा स्त्री से इनकी जो है शादी करा दी जाती है। और इनकी जो है जिनसे इनकी शादी हुई थी उनकी पहले से ही एक क्या होती है, पुत्री होती है। ठीक है, और हजरत मोहम्मद साहब का बाद में एक पुत्र भी होता है, उसका नाम क्या होता है, हुसैन होता है। ठीक है, उसके बाद आगे देखते हैं। ठीक है, और जब पैगंबर मोहम्मद हजरत साहब मक्का छोड़कर मदीना गए तो उसे इस्लाम धर्म में हिजरत कहा जाता है। ठीक है, जहाँ में क्वेश्चन बहुत बार आता है कि इस्लाम धर्म में हिजरत किसे कहा जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा जब पैगंबर मोहम्मद साहब जो थे वो मक्का छोड़ के मदीना गए थे तो उसे इस्लाम धर्म में हिजरत कहा जाता है। ठीक है, और 610 ईस्वी में पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब को ज्ञान की प्राप्ति मक्का के हीरा नामक गुफा में हुई थी। ठीक है, तो पहले आपको याद रखना है कि इन्हें जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वो कब हुई थी, 610 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, और कहाँ हुई थी, मक्का के
मक्का के पास एक हीरा नामक गुफा है, वहां पर इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, उसके बाद पैगंबर साहब की जो मृत्यु है वो 632 ईस्वी में मदीना में हुई। ठीक है, मृत्यु कहाँ हुई इनकी? मदीना में हुई। और कब हुई? 632 ईस्वी में हुई। ठीक है, और मोहम्मद हजरत साहब के जो उत्तराधिकारी हैं उन्हें क्या कहा जाता है? खलीफा कहा जाता है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि मोहम्मद हजरत साहिब के जो उत्तराधिकारी हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तो उन्हें क्या कहा जाता है? खलीफा कहा जाता है। ठीक है, और मोहम्मद हजरत साहिब की मृत्यु के बाद इस्लाम धर्म जो था वो 2 भागों में बढ़ गया। ठीक है, एक बटा शिया में और दूसरा किसमें बटा? सुन्नी में बटा। ठीक है, आप जानते हैं जो शिया धर्म है उसके लोग किसे मानते हैं और सुन्नी धर्म के लोग किसे मानते हैं। ठीक है, शिया समुदाय के जो लोग हैं वो जो हजरत मोहम्मद साहब हैं उनके दामाद अली, ठीक है, अली को अपना आदर्श मानते हैं। ठीक है, शिया और सुन्नी संप्रदाय में क्या अंतर है ये आप देख लीजिएगा। शिया संप्रदाय के जो लोग हैं वो उनके जो दामाद थे अली उनको अपना आदर्श मानते हैं। ठीक है, जबकि जो सुन्नी समुदाय के लोग हैं वो मोहम्मद पैगंबर हजरत साहब को ही जो है अपना आदर्श मानते हैं। ठीक है, इसी कारण जो है ये शिया और सुन्नी समुदाय में हमेशा जो है मतभेद देखा जाता है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं ईसाई धर्म के बारे में। ठीक है, ईसाई धर्म की अगर बात करें तो ईसाई धर्म का जो संस्थापक है वो किसे माना जाता है? ईसा मसीह को माना जाता है। ठीक है, ईसाई से क्या याद रखना है आपको? ईसा मसीह। ठीक है, और ईसा मसीह का जो जन्म था वो क्रिसमस के दिन यानी कि 25 दिसंबर को क्रिसमस होता है और क्रिसमस के दिन ही जो था इनका जन्म 6 ईसा पूर्व घुड़साल में हुआ था। ठीक है, कहाँ हुआ था? घुड़साल में हुआ था। और कब हुआ था? 6 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है, इनकी माता का नाम क्या था? मेरी, और पिता का नाम जोसेफ था। ठीक है, तो याद रखिएगा आप, जो ईसा मसीह हैं उनकी माता का नाम क्या था? मैरी था, और पिता का नाम जोसेफ था। ठीक है, उसके बाद है ईसाई धर्म का प्रचार सर्वप्रथम सेंट थॉमस ने किया। ठीक है, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि ईसाई धर्म का जो प्रचार था वो सर्वप्रथम किसने किया था? तो सेंट थॉमस ने जो था वो ईसाई धर्म का सर्वप्रथम प्रचार किया था। ठीक है, और भारत में ईसाई धर्म का प्रचार केरल में शुरू हुआ। ठीक है, अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि जो भारत में जो ईसाई धर्म का जो प्रचार था वो किस राज्य से शुरू हुआ था? तो वो केरल राज्य से शुरू हुआ था। ठीक है, और केरल में जो है वो ईसाई धर्म की जनसंख्या ज़्यादा है। ठीक है, कहाँ ज़्यादा है? केरल में जो है ईसाई धर्म की जनसंख्या ज़्यादा है। ठीक है, और ईसा मसीह के प्रमुख 12 शिष्य थे। ठीक है, ईसा मसीह के प्रमुख कितने शिष्य थे? 12 शिष्य थे। ठीक है, और ईसाइयों की धार्मिक ग्रंथ बाइबिल है। ठीक है, ईसाइयों की जो धार्मिक ग्रंथ है वो क्या है? बाइबिल है। ठीक है, और ईसाई धर्म के उपासना स्थल को चर्च कहते हैं। ठीक है, तो ईसाई धर्म की जो उपासना स्थल है उसे क्या कहते हैं? चर्च कहते हैं। ठीक है, और इनके जो धार्मिक नेता है उन्हें क्या कहते हैं? पादरी कहते हैं। ठीक है, तो ईसाई धर्म के जो धार्मिक नेता होते हैं उन्हें पादरी कहा जाता है, और ईसाई धर्म का पवित्र ग्रंथ बाइबिल है, और ईसाई धर्म में जो उपासना स्थल है उसे क्या कहा जाता है? चर्च कहा जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। ठीक है, तो ये थे 4 प्रमुख धर्म विश्व के। ठीक है, और जो धर्म बचे हुए हैं उन्हें हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। इसी के साथ मेरी जो ये वीडियो थी वो यहीं समाप्त होती है। अगर मेरी इस वीडियो से आपकी नॉलेज बढ़ी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।